कोरोना संक्रमण के कारण देश में 22 मार्च से लॉकडाउन है और सब कुछ लगभग बंद है। स्कूल और कॉलेज तो पूरी तरह से बंद है और इस बात की उम्मीद भी कम है कि जल्द ही स्कूलों को खोला जाएगा, क्योंकि सवाल बच्चों की सेहत का है जो पढ़ाई से पहले है। लेकिन जहां एक और बच्चों की सेहत को नुकसान न पहुंचे, जिसके लिए बच्चों को घरों में कैद करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी है, जिसके लिए सरकार ने ही मंजूरी दी है। बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, जिसे वे घंटों लेकर बैठे रहते हैं और जो बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी बारे में जब रुड़की के जाने माने डॉक्टर व आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर ग्रोवर व मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवम गुप्ता से बात की गई। ऑनलाइन के लिए बच्चों को कम से कम 3 से 4 घंटे अपने मोबाइल पे, लैपटॉप या कंप्यूटर पे कॉन्स्टेंटली देखना पड़ता है। उसकी वजह से प्राइमरीली 3 इश्यूज आते हैं आइज में। सबसे पहला, आंखों में ड्राइनेस होने लगती है। ड्राइनेस का मतलब हमारा अमाउंट ऑफ टीयर प्रोडक्शन कम होने लगता है, जिसकी वजह से बच्चे जनरली कंप्लेंट करते हैं कि उनकी आंखों में रणकन है, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि चुभन है। दूसरा, जो इसकी अल्ट्रावायलेट लाइट्स हैं वो हमारे रेटिना पे भी असर डालती हैं, जिसमें 3 या 4 घंटे पढ़ने वाला बच्चा कई बार कहेगा कि मुझे आंख के सामने अंधेरा दिखाई दे रहा है या मुझे क्लैरिटी बार बार कम हो जाती है, मेरा फोकस डिस्टर्ब हो जाता है कि मैंने 2 लाइन पढ़ी, उसके बाद मुझे लगा ब्लड होने लगा। ये हमारा जो रेटिना पे मैकुला और फोविया जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब होने लगते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें पढ़ाई तो करनी, इसका हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसको दिया गया सेफ्टी डिवाइस, उसको नाम दिया गया 20-20-20 एक्सरसाइज। इसका मतलब आफ्टर एवरी 20 मिनट्स टेक ए ब्रेक ऑफ 20 सेकेंड्स एंड लुक एट 20 फीट डिस्टेंस। इसमें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि जब भी ये ऑनलाइन क्लासेस दें तो उसमें आफ्टर 20 मिनट्स करीब 1 मिनट का ब्रेक दे दें। उससे उनका फ्लो ऑफ एकेडमिक्स भी ब्रेक नहीं होगा, उसी के साथ साथ आंखों की हेल्थ पे भी असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, कुछ सुझाव मैं बच्चों को और उनके पेरेंट्स को देना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमें जो ब्राइटनेस है, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, बेशक वो मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, ब्राइटनेस हमें कम रहे। लेकिन जहाँ एक तरफ ये ज़रूरी है ऑनलाइन क्लासेस, वहीं पे उसके थोड़े से प्रॉब्लम्स भी मैं देखता हूँ। पहली चीज़ तो ये है, जो मिर्गी के दौरे होते हैं जैसे एपिलेप्सी है, वो कभी कभी फ्लैशेस से स्टिमुलेट होती है, जो एकदम से स्क्रीन जलती बंद होती है। स्पेशली जो बच्चे जिनको ये दिक्कत है और अंधेरे में ये देखते हैं, रात को देखते हैं, लाइट अच्छी तरह से नहीं जली होती, उनको इस चीज़ों की दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि इतने लंबे टाइम तक स्क्रीन पर देखने से आँखें तो फटीग होती ही हैं, आँखों में उनकी कमज़ोरी आना शुरू होती है। धीरे धीरे होता क्या है कि अगर बहुत लंबे टाइम तक एक ही रूम में बच्चा है और एक ही चीज़ को वॉच करे जा रहा है, धीरे धीरे एंग्जाइटी के भी इसमें स्टडीज़ हैं जो बढ़ रही हैं इसमें। इवन ओपीडी में मैं देखता हूँ कि थोड़े से बच्चे आ रहे हैं एंग्जाइटी से, अनएक्सप्लेन, कोई बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े लक्षण आ रहे हैं, घबराहट होना एकदम से, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, एकदम से कुछ बच्चे चिल्लाने लगते हैं उसमें, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है हो क्या रहा है। तो इस तरह की दिक्कतें भी हैं। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ हमें ये देखना पड़ेगा कि बहुत छोटे जो बच्चे हैं उनको हम इससे अगर दूर रख सकें तो अच्छा है। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, जो ज़्यादा 5th के बाद के हैं या फिर 4th के बाद, जहाँ पे पढ़ाई थोड़ी सी अहम हो जाती है, उनको हम एक्सपोज कर सकते हैं। बाकी छोटे बच्चे जो बहुत छोटे हैं उनको हम इससे आउट कर सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर हम भी कर भी रहे हैं घर में, जैसे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अभी ऑनलाइन स्टडीज़ चल ही रही हैं, तो हमें ये देखना है कि स्क्रीन टाइम हम लगातार ना करें। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे 4 घंटे बच्चा उसमें पढ़ ही रहा है, स्क्रीन देख ही रहा है। हम ये कर सकते हैं कि आधा 1 घंटा या आधा पौना घंटे बच्चे ने देखा, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर आधा घंटा, फिर आधे घंटे का ब्रेक। तो बीच बीच में ब्रेक्स होते रहने चाहिए। इससे स्कूल में एक के बाद एक पीरियड्स होते हैं और उससे पढ़ाई निरंतर चलती रहती है। इस तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो नहीं होनी चाहिए। डॉक्टरों की सलाह है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के साथ साथ रोज़ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और लगातार कंप्यूटर व एंड्रॉयड फ़ोन के आगे नहीं बैठना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में आँखों को आराम देना चाहिए और अगर संभव हो तो चश्मा पहनकर ऑनलाइन पढ़ाई करें। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी ज़रूरी है।
हमारा सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि वे अपने बच्चों का खास ध्यान रखें और कोरोना से तो बच्चों को बचाएं ही, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के समय भी डॉक्टरों की दी गई सलाह को मानें। भगवानपुर से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुस्लिम अलवी की रिपोर्ट।